दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक दुखद हादसा होता है और कई लोगों की जान चली जाती है। वो सभी श्रद्धालु थे जो कि प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले थे, लेकिन एकदम से वहां पर ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया और उसकी वजह से भगदड़ मची, जिसमें तकरीबन 18 लोगों की मौत हो गई, ऐसा कि रेलवे ने बताया है। अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है कानपुर सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि जितनी भी ट्रेनें दिल्ली से आती हैं वो ज़्यादातर ट्रेनें यहाँ से प्रयागराज जाती हैं और इसके लिए यहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। अगर हम कानपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर भी कितनी भीड़ है। पूरी भीड़ आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सैकड़ों हजारों लोग हैं और लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर अनाउंसमेंट करके ये बताया जा रहा है कि किसको किस तरफ जाना है, कहाँ से कौन ट्रेन आनी है। ये आप देख लीजिए कि यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है, क्योंकि पूरी आरपीएफ हो या जो जीआरपी है उसके यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी हादसा ना होने पाए। आप देखिए कि किस तरह से लोगों को पीछे किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो जीआरपी पुलिस है ये भी यहाँ पर मौजूद है, इसके साथ ही साथ आरपीएफ भी लगाई गई है और लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इसी तरह की जब भीड़ भाड़ होती है तब भगदड़ मचती है और उसमें इस तरह के हादसे होते हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रेन आ रही है और ट्रेन आने से पहले ही यहाँ पर लोगों को पीछे किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस को भी लगाया गया है, आरपीएफ को भी लगाया गया है और लगातार पुलिस को यहाँ पर पीछे मशक्कत करनी पड़ रही है लोगों को पीछे करने के लिए। और जब से वो दिल्ली वाला हादसा हुआ है तब से लगातार यहाँ पर इस तरह की जो निगरानी है उसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई हादसा ना होने पाए। यहाँ पर जो लोग जाने वाले हैं प्रयागराज की तरफ से आने वाले या उन ट्रेनों में चढ़ने वाले जो कि प्रयागराज की तरफ से आ रही है या फिर जाने वाली ट्रेनें, ये जो सारे हैं ये यहाँ पर रुकती हैं। और इसीलिए हमने आपको बताया था कि कानपुर सेंट्रल कितना महत्वपूर्ण स्टेशन है, क्योंकि ये बीच में सेंट्रल स्टेशन पड़ता है जो देश के कुछ चुनिंदा जो सेंट्रल स्टेशन है उनमें से कानपुर है। और सेंट्रल स्टेशन उसी को कहा जाता है जहां पर ट्रेनों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लगातार ट्रेन भी आ रही है और लोग भी आ रहे हैं। और यहाँ पर भीड़ देखिए आप, मतलब इतनी भीड़ आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि महाकुंभ जाने वाले लोग हैं या आने वाले लोग हैं, ये जो अभी ट्रेन आ रही है ये प्रयागराज की तरफ से आ रही है, इसलिए यहाँ पर वो लोग उतर सकते हैं जो कि महाकुंभ से आ रहे हैं और या फिर यहाँ पे इस ट्रेन से जो आगे जाने वाले लोग हैं जो आ चुके हैं महाकुंभ से और अगर उनको आगे जाना है तो यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि चढ़ती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, ये पूरा अनाउंसमेंट हो रहा है। और यहाँ पर जो डीएम कानपुर हैं वो भी यहाँ पर निरीक्षण करने आए थे और यहाँ पर उन्होंने सारा निरीक्षण करने के बाद क्या कहा, तो चलिए आपको वो सुनाते हैं। कानपुर रेलवे स्टेशन पे कल रात में काफी भीड़ थी और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए सवेरे सभी कलेक्टर्स को, और उसके क्रम में कानपुर चूंकि हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है जो प्रयागराज को केटर करता है, लौटने वाले भी और जाने वाले भी, इसी क्रम में आज प्रातः हमारी पूरी टीम है, हमारे जो स्टेशन अधीक्षक वरिष्ठ हैं तूमर साहब हैं, हमारे जो एसएचओ जीआरपी ईएमसीपी और हमारे सभी ऑफिसर्स यहाँ पर हैं। कल रात में प्रेशर पॉइंट आए थे, लेकिन हमारे सभी ऑफिसर्स की टीम ने, जीआरपी की टीम ने, रेलवे के ऑफिसर्स ने उसको हैंडल किया उसको, और जो हमें व्यवस्थाएं करनी उसमें हम सफल रहे। आज भी हमारी अलर्टनेस रहेगी कि जो लोगों को जाना है अपने कुंभ के लिए उनको कोई असुविधा ना हो। मैं सभी को अश्योर भी करना चाह रहा हूँ कि यहाँ व्यवस्थाएं उचित हैं और अगर कोई भी और फीडबैक होगा, यदि हमें कहीं डाइवर्ट करना होगा तो हम इन्फॉर्म करेंगे। आवर टीम इज ट्राइंग टू डू द बेस्ट। तो अभी आपने सुना कि डीएम कानपुर ने क्या कहा, लेकिन यहाँ पर यात्रियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि कितनी भी ट्रेनें आ रही हैं या कितने भी इंतजाम किए जाए तो भी यात्री सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर कोई भी इंतजार नहीं करना चाहता। जो ट्रेनों से उतरने वाले लोग हैं उनको उतरने नहीं दिया जा रहा और जो चढ़ने वाले हैं वो जबरदस्ती चढ़ना चाह रहे हैं। हालांकि लगातार यहाँ पर जीआरपी लगी हुई है, लगातार कोशिश कर रही है, अनाउंसमेंट यहाँ पर की जा रही है कि आप सुरक्षित जाइए। कम से कम अगर आप आधा घंटा आपको लेट भी हो जाता
जाता है, 1 घंटा लेट हो जाता है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपकी जान ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग ज़बरदस्ती यहाँ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस समय यहाँ पर वो सारे लोग हैं जो कि कुंभ से आ चुके हैं और वो आगे जाना चाहते हैं और उसके लिए उनको ट्रेनों का इंतज़ार है, और जो भी ट्रेन उसमें आ रही है उसमें वो चढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन देख लीजिए, छोटे बच्चे भी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे और इसके साथ ही साथ महिलाएं भी दिखाई पड़ रही होंगी। यहाँ पर छोटे बच्चों के साथ लोग आए हुए हैं, महिलाओं के साथ आए हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, लेकिन उसके बावजूद लगातार। क्या आप कहाँ से, कम से आई हो? कुंभ से आए हो, शुक्राबाद जाने। अच्छा, ठीक है। आपको यहाँ पर हम कुछ उन लोगों से भी बात करा देते हैं जो कि कुंभ से आए हुए हैं। आप क्या कुंभ से आए हुए हो? कहाँ जाना है आपको? हमें शुक्राबाद जाने हैं और हम कुंभ से मेला में से आए, और सब पुलिस वालों को पूछते हैं कि ये गाड़ी कहाँ जाएगी, वो कह देते कि 2 नंबर वाली जाएगी कि 3 नंबर। हम सवेरे से 4 चक्कर कर चुके हैं यहाँ। कोई बात नहीं, यहाँ पर पूछताछ केंद्र है 1 नंबर पे, वहाँ से आपको सब पता चल जाएगा कि कौन से नंबर पे जाएगी। जी, नई जगह पे तो मैं पहली बार आए। कोई बात नहीं, यहाँ पर पुलिस वालों से पूछ लीजिए, और वरना जो दुकान वाले हैं ये भी बता देंगे आपको। बता देंगे। तो फिर 1 नंबर ये है ना, यहाँ सीढ़ी से जाएंगी तो 1 नंबर पे पहुँच जाएंगी, वहाँ पर पूछताछ केंद्र है, तो वहाँ बता देंगे आपको कि कहाँ पर भी आपको जाना है। तो यहाँ पर सब लोग हैं जो कि कुंभ से आए हुए हैं और लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि उनको आगे जो अपने गंतव्य तक जाना है उसके लिए कौन सी ट्रेन है, कब ट्रेन मिलेगी, इसकी जानकारी उनको नहीं मिल पा रही है। हम कोशिश करेंगे कि शायद अगर कुछ यहाँ के रेलवे के अधिकारियों से बात हो पाए। कानपुर में जैसे कि हमने बताया पहले भी आपको कि हम लोग मौनी अमावस्या को अपना पीक मानते हुए यहाँ पे व्यवस्था किए हुए हैं। हमारे जीआरपी आरपीएफ के स्टाफ राउंड द क्लॉक लगे हुए हैं, और पीक आवर्स जो हमारा है, खास करके रात के समय में अगर भीड़ बढ़ती है तो हम लोगों ने इसमें स्टाफ की संख्या भी बढ़ाई हुई है। टिकट चेकिंग स्टाफ लगे हुए हैं प्लेटफॉर्म्स पे, सीसीटीवी में मॉनिटरिंग हो रही है, और लगातार हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और स्टाफ के माध्यम से हम लोग प्लेटफॉर्म की पोजीशन हर करीब 15 मिनट आधे घंटे पे ले रहे हैं। जो भी भीड़ बढ़ रही है उसको पता किया जा रहा है कि किस डायरेक्शन की भीड़ है, और स्पेशल्स के माध्यम से, रेगुलर ट्रेन के माध्यम से उन लोग उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हुए आरपीएफ जीआरपी के माध्यम से उनको जो भी जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं उस की तरफ उनको भेजा जा रहा है। क्या सर, दिल्ली हादसे के बाद कुछ ट्रेनों के डाइवर्जन हुए हैं? नहीं, ट्रेनों के कुछ डाइवर्जन नहीं हुए हैं, ट्रेन नियमित रूप से अपनी चल रही हैं, कोई कैंसिलेशन भी नहीं हुआ है फिलहाल अभी कोई। और जैसा कि स्पेशल ट्रेनें और भी डायरेक्शन से यहाँ पे आ रही हैं, दिल्ली की डायरेक्शन से, चाहे झांसी के डायरेक्शन से, लखनऊ के डायरेक्शन से, उन सभी को रिसीव करके उनको उनके आगे के गंतव्य की दिशा में हम लोग बढ़ा रहे हैं। सर, कुंभ से लौट के आने वाले कुछ यात्री ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आगे किस ट्रेन के माध्यम से वो अपने गंतव्य तक जाएं या अपने शहर तक पहुँचे, और नया शहर है उनके लिए यहाँ पर, तो उसके लिए कुछ इंतजाम कुंभ से जो यात्री आ रहे हैं, एक्चुअली जो हम लोग स्पेशल कुंभ की यात्री आप देखें, जैसे कल की डेट में हमें करीब 32 स्पेशल ट्रेनें प्रयागराज से मिली, तो उसमें यात्री मान लीजिए भर के आते हैं, उसमें कुछ यात्री 15-20% के करीब यात्री होते हैं ऐसे हैं जो कि कानपुर से आगे जाने वाले यात्री होते हैं। उसमें कुछ इटावा, फफूंद, टुंडला, आगरा या कुछ दिल्ली तक के यात्री होते हैं। तो इन सभी यात्रियों को हम लोग प्रॉपर अनाउंसमेंट करते हैं। कुछ रेगुलर ट्रेन होती हैं जिस भी डायरेक्शन के, झांसी के हैं, आगरा के हैं, दिल्ली के हैं, उसमें उनको समायोजित करने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात अगर यात्री ज़्यादा होते हैं तो हम लोग जो स्पेशल ट्रेन आती हैं उनमें जब पर्याप्त यात्री हो जाते हैं, लगता है कि एक ट्रेन चलाने की आवश्यकता है, तो हम लोग स्पेशल ट्रेन भी चला रहे हैं आगे दिल्ली की तरफ, या अगर आगरा की डिमांड है तो आगरा की तरफ उनको स्पेशल ट्रेन के माध्यम से फिर समायोजित करके आगे की तरफ भेजा जा रहा है। फिलहाल हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो ऐसी हैं कि भीड़ काफ़ी है, लोग जाना चाहते हैं आगे, ट्रेनें पर्याप्त नहीं पड़ पा रही हैं। जीआरपी आरपीएफ पूरी कोशिश कर रही है कि कोई हादसा ना हो, कोई दुखद घटना ना हो, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कैसे जब तक ये कुंभ चल रहा है तब तक रेलवे इस पूरी भीड़ को संभाल पाता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।